नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान के अंदर एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। उसके कुल 879 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। बुलाए गए टाइम के अनुसार आपका जो समय है वह 10 बजे प्रातः रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्थान है वह राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अकादमी भवन 5वीं मंजिल टॉक रोड दुर्गापुरा जयपुर रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मूल दस्तावेज़ साथ में लेके जाना है। उसके बाद में उसकी जो प्रतियां हैं दो दो प्रतिलिपि लेके जाना है। उसके बाद में जो आपने आवेदन किया था उस आवेदन फॉर्म की 2 प्रतिलिपि लेके जानी है और वह स्व अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद में देख लेते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी जो निर्धारित डेट है वह 18 से 26 सितंबर तक रहेगी। इसमें अभ्यर्थी अपने रोल नंबर चेक कर सकता है कि कौन से अभ्यर्थी की किस डेट को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन सी तारीख को है। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगर अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, शेष योग्य विशेष योग्यजन खेल प्रमाण पत्र या भूतपूर्व सैनिक होने का जो प्रमाण पत्र हैं वह राष्ट्रीय स्तर का है या राज्य स्तर का जो कि ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं उसकी भी मूल प्रति साथ लेकर जाना है। ऑनलाइन आवेदन विस्तृत आवेदन परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र जमा फीस की रसीद व ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट 2 प्रतियों में साथ लेकर जाना है। आपको 2 अलग अलग सेट बनाने हैं। आप 3 सेट बनाइए, 2 सेट वहां पर काम आ जाएंगे और एक आपके पास में होना चाहिए। प्रमाण पत्र की जांच दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 सेटों को साथ लेकर आना है। ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को प्रिंट स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए। मूल दस्तावेजों से चरित्र प्रमाण पत्र व मूल शपथ पत्र सेट के साथ लगाकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान दल को जमा करवाना होगा। अब देख लेते हैं अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र के दस्तावेज नथिबद्ध करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले प्रमाण पत्रों के साथ में अपलोड करनी होगी या लगानी होगी। फिर उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु सेकेंडरी की जो अंक तालिका है, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में जो अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि विधवा मृत्यु प्रमाण पत्र या पति पत्नी का स्टाम्प का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वह लगा हुआ होना चाहिए। निःशक्त के लिए भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्त प्रमाण पत्र 40% से अधिक निःशक्तता होने पर प्रतिलिपि लगानी होगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में विज्ञप्ति 10/7/2023 के अंकितानुसार स्वतः प्रमाण पत्र जो उसकी प्रतियां हैं पत्रों की वह भी लगानी होगी। या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति लगानी होगी। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापन 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अपने प्रथम सेट के साथ, दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र दूसरे सेट के साथ में फ़ोटो प्रतियां लगानी होगी। शपथ पत्र हस्तलिपि बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई हैं, उससे भी भरकर आपको दोनों सेट के साथ में लगानी है। उसके बाद में जो शपथ पत्र है नोटरी सत्यापित दस्तावेज अपलोड कराने जाने पर या फर्जी कूट रचितता को से बचने के लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आरक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थियों के पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यदि विवाह 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की जो प्रति हैं वह लगानी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।